डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। अब हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंट होता है। बेसिस, अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल। डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल और अजम्पशन पर बेस्ड होता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल। सिंगल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल और अजम्पशन पर बेस्ड नहीं होता है। टू एक्सपेक्ट, आप देखो किसी भी ट्रांजैक्शन के टू एक्सपेक्ट होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। बोथ एक्सपेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। समटाइम्स बोथ एक्सपेक्ट, वन एक्सपेक्ट और नो एक्सपेक्ट इज रिकॉर्डेड। सिंगल एंट्री सिस्टम में कभी कभी दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, कभी कभी सिंगल एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है या फिर कोई भी एक्सपेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अकाउंट्स, फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रीपेड: नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, पर्सनल एंड रियल अकाउंट बनाया जाता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेड। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता है। सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस वेदर स्मॉल और लार्ज बिजनेस। डबल एंट्री सिस्टम सभी बिजनेस के लिए सुटेबल होता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर लार्ज बिजनेस हो। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। सिंगल एंट्री सिस्टम स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल रहता है। नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस कैन बी असरटेन बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम असरटेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी असरटेन बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी नोन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। हम डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट बनाकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी नोन ऑन द बेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर एस्टिमेटेड फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। एडजस्टमेंट, ऑल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में जो भी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होते हैं हम उनको एडजस्ट करते हैं जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं। एडजस्टमेंट आर नॉट मेड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में एडजस्टमेंट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है। रिलायबिलिटी, बुक्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर रिलायबल बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। जो हम डबल एंट्री सिस्टम में बुक्स मेंटेन करते हैं वो रिलायबल होती है, भरोसे के लायक होती हैं, क्योंकि ये बेस्ड होती हैं प्रिंसिपल्स पर। बुक्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर लेस रिलायबल बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने जो भी बुक्स मेंटेन करी हैं वो कम रिलायबल होती हैं क्योंकि ये अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। एथेंटिसिटी, दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड एथेंटिक बाय द कोर्ट एंड टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ ने एंड कोर्ट ने डबल एंट्री सिस्टम को एथेंटिक माना है, मतलब इसको सही माना है, जबकि टैक्स अथॉरिटी एंड कोर्ट ने सिंगल एंट्री सिस्टम को सही नहीं माना है।